अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, विंटर्स इन आज़ाद कश्मीर की फर्स्ट एपिसोड आपने मुलाहिजा की, जिसमें आपको लाहौर विया जीटी रोड रावलपिंडी और फिर मरी तक का सफ़र दिखाया और सफ़र के मुतल्लिक अखराजात और तमाम तफसीलात आपको बताई। इस एपिसोड में हम मरी से मुजफ्फराबाद और कश्मीर के इब्तदाई गांव धनी तक का सफ़र दिखाने जा रहे हैं और इस सफ़र से जुड़ी हर वो तमाम ज़रूरी मालूमात शेयर करेंगे जो आप व्यूवर्स की टूरिंग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि विंटर्स इन आज़ाद कश्मीर की दूसरी एपिसोड में हम क्या करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह खैर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सप्रेस वे मरी में। रात को सफ़र किया था हमने जीटी रोड से, और जीटी रोड से सफ़र करते हुए पिंडी, उसके बाद एक्सप्रेस वे का सफ़र करते हुए तकरीबन मरी पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से अब हम जाएंगे ऊपर मरी की तरफ और उसके बाद हम जाएंगे कोहाला से मुजफ्फराबाद। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नींद पूरी कर ली है और उठ चुके हैं। तो इस वक्त नाश्ता जो है वो बिल्कुल हम करने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे हैं, बल्कि जहांगीर भाई ने तो शुरू कर दिया नाश्ता। तो बस एक बिल्कुल लाइट सा नाश्ता है, ऑमलेट्स हैं और साथ में बैठे हैं, पानी वगैरह हर चीज़, बस एक बिल्कुल लाइट सा नाश्ता कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हमारा जो प्लान है वो आगे कोहाला और कश्मीर का है। आज 24 तारीख़ है और इंशाल्लाह ऑनवर्ड 25 और 26 की प्रेडिक्शन है पहाड़ों में बर्फ़ की। अब देखते हैं, क्योंकि इस वक्त जो धूप निकली हुई है ये कोई बर्फ़ वाली नवीद तो नहीं है, लेकिन जो हमने वेदर रिपोर्ट चेक की है उस वेदर रिपोर्ट पे 26, 27 और 28 की स्नो दिखा रहा है अड़ंकेल में, ताओबट में और गिरदनुमा के कश्मीर के इलाकों में। तो बस वही देखने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको भी दिखाते हैं। अब बस नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। जी तो दोस्तों अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है एक्सप्रेस वे से। अब हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के पास और आप देख रहे हैं कि काफ़ी इधर धूप वाला मामला है और आई डोंट गेट इट कि जनवरी के इन दिनों में यहाँ पर बर्फ़बारी होती है, और इस साल या तो बर्फ़बारी डिले है या शायद मौसम ने कुछ करवट बदली है और शायद बर्फ़बारी ना ही हो, लेकिन वेदर प्रेडिक्शन तो बता रही है। यानी हो ऐसा हुआ नहीं कभी हिस्ट्री में कि बर्फ़बारी ना मिले मरी में, हमेशा मिलती है और इंशाल्लाह मिलेगी, लेकिन हम जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ चांसेस ज़्यादा हैं बर्फ़बारी के। तो सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह आज यहाँ का सफ़र करते हुए हम पहुँचेंगे मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद से ऑनवर्ड जो हमारा सफ़र शुरू होगा वो इंशाल्लाह नीलम वैली का होगा। तो दोस्तों दिन के आगाज़ के साथ हम मरी लुए टोपा की तरफ बढ़ने लगे। पिछली रात ठंड में सफ़र के बाद आज धूप में ड्राइव करना खासा तस्कीनदेह एहसास था। जीका गली आ गए और वो सामने जो मैकडोनल्ड है और दोस्त भी यहीं कहीं होने चाहिए, वो खड़े हैं जनाबे आला, आई गेस वही है। 15 से 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए लुए टोपा। अस्सलाम वालेकुम, जरा चेहरा शरीफ तो कराए। वालेकुम अस्सलाम, तला क्या हाल है? ले जी, माय ओल्ड बडी, माय ओल्ड विंटर बडी, जानते हैं इनको आप, अपनी बिल्कुल पीके नॉर्थ राइडर की ट्रेल पर आ रहे हैं और नमाज ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ये जहाँ पे नियाजी 99 खड़ी है, ये यहाँ पे उतरे थे और नाश्ता करने के लिए गालिबन आगे चले गए थे। और बड़ी कैसा सफ़र रहा आपका? बहुत मज़ा आया। और आपका तलहा भाई सही था, नाश्ता नुश्ता कर लिया? और क्या प्लान है अब? आगे की तरफ लेट हो गए। अच्छा, तो अब सीधा ही कोहाला ब्रिज और मुजफ्फराबाद। स्टे कहाँ पे आज का मैक्सिमम करना है? जा सके। अच्छा, और आप फिट है ना? नींद वगैरह हर चीज़ ओके है, नाश्ता वगैरह ओके है? अब दोपहर का खाना साथ खाएंगे, ठीक है जी। सारे दोस्त जो हैं आप ज़रा इंटरकॉम पे अपनी अपनी कनेक्टिविटी बना लें ताकि कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए और इंशाल्लाह फिर आगे सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, गैंग्स ऑल सेट और तकरीबन अब सफ़र शुरू हमारा होने लगा मुजफ्फराबाद की तरफ। ऑल कनेक्टेड ऑन इंटरकॉम।
पार्लर वालिया ने गोरे मुंह टेडिया जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। आवाज़ रिपीट हो रही है मेरे कान में आ रही है। ये वजह तो नहीं बन रही कि जो हमने आपस में जो कनेक्शन किया। नहीं यार ये ताने तूने चल रही है साथ ही। नहीं ये गलती है, ये गलती है। उसकी वजह कि कनेक्टिविटी दोबारा करनी पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल गुजारा करते हैं आगे जाके ना मुजफ्फराबाद, फिर ज़रा कनेक्टिविटी बनाएंगे। क्या ख्याल है? ऑल द वे फ्रॉम लंदन। तो व्यूवर्स, अब हम 4 दोस्त सफर शुरू कर चुके थे कश्मीर का और कोहाला ब्रिज की तरफ गामजन थे, जो कि खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर को आपस में जोड़ती है। तो विया लोअर टोपा से सफर करते हुए हम लोग अब जा रहे थे आज़ाद कश्मीर के कैपिटल मुजफ्फराबाद की तरफ। ओके फ्रेंड्स, लोअर टोपा से हम सफ़र करते हुए कोहाला ब्रिज पे पहुंच चुके हैं। वेलकम टू AJK। इट्स माय सेकंड व्लॉग ऑन दिस वैली, नीलम वैली एंड आज़ाद कश्मीर। कोहाला ब्रिज, ये ब्रिज मिलाती है मरी को कश्मीर के साथ। एंड दिस इज़ द व्यू। तो अब हम जा रहे हैं आगे मुजफ्फराबाद की तरफ। मुजफ्फराबाद से इंशाल्लाह हमने कुछ सामान की ख़रीदारी करनी है, कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम चलेंगे आगे अल्हम्दुलिल्लाह नीलम वैली। Here comes the Talha Namaz। ओके फ्रेंड्स, मुजफ्फराबाद यहाँ से 35 किलोमीटर है और नीलम वैली तकरीबन 130 किलोमीटर है। सो दिस 130 किलोमीटर इज़ द टास्क दैट वी हैव टू डू टुडे। ये खड़ा करेगा, पूछेगा, तफसील बताओ इसको। जंगीर भाई ID कार्ड। सब ठीक है? नहीं है कि दिखा रहे बस। जंगीर भाई आप भी। ओके फ्रेंड्स, ID कार्ड चेक हो चुके हैं। वी आर थ्रू। ये क्या करने खड़े हो गए यहाँ पर? वाओ। अब आगे सफ़र करने से पहले ज़रा चेन वगैरह टाइट करवा रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि आगे काफ़ी सफ़र है। थोड़ी सी लुब्रिकेशन चेन को और चेन टाइट हो जाएगी तो ये होगा कि मामला जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। चलो जंगीर भाई। नीलम वैली, अब्टाबाद, मुजफ्फराबाद, जहलम वैली, मानसरा, कगान, नरान। चलिए सबको रास्ता लगता है। ओके दोस्तों, ये बाज़ार मुजफ्फराबाद से पहले और थोड़ा सा मुजफ्फराबाद अब दूर है, गालिबन 3 किलोमीटर मुजफ्फराबाद से इस वक्त दूर है। सो मुजफ्फराबाद हियर वी आर। लें जी, तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम है और 24 जुलाई 2024 है आज। और बर्फ़ को ढूंढने के लिए हम 4 राइडर्स निकले हैं लाहौर से। वो देखें जी, वो मुजफ्फराबाद का ब्रिज है, तो बाद में दिखाता हूँ। अच्छा, नीलम बढ़ने से पहले मुजफ्फराबाद जो है, यहाँ से आप तैयारी कर लें अपने पास कैश अगर नहीं है तो कैश पूरा कर लें। जो भी आपके लवाजमात है वो सारे मुजफ्फराबाद के सिटी से आप ले लें। आपने कुछ भी चीज़ बाय करनी है, मेडिकल रिलेटेड, टूर रिलेटेड, जो भी आपको चीज़ चाहिए, क्योंकि इससे आगे ना तो आपको ATM मिलेगी
अगर एटीएम आपको मुयसर है भी तो वो केल में जाके मिलेगी, और वो भी किस्मत हो तो चलती है, अदरवाइज़ तो एक दो बार मैं वहाँ पे जब गया हूँ तो मुझे तो मिली है ऑन। सो कोई भी ख़रीदारी करने के लिए मुजफ्फराबाद इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज वंस यू एंटर इन द नीलम वैली आपको बहुत सी चीज़ें होंगी जो तंग कर सकती हैं। सो सारे मसले रिजॉल्व यहाँ से करके आगे बढ़ें। लें जी, एटीएम इज़ ओके। नो अब एस्कॉम का काम करते हैं जो कि आगे है, एस्कॉम का दफ्तर, और यहाँ से एस्कॉम का बैलेंस डलवा लेते हैं अपने। मेरे पास सिम तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे मोबाइल में, तो अब एस्कॉम के लिए ये देखें, ये सामने यहाँ पर जाएंगे और अपना जो टॉप अप है मोबाइल में वो करवाएंगे। ऑलराइट बडीज, ऑल द थिंग्स आई हैव मेड द लिस्ट ऑफ आर चेक्ड। जो भी चीज़ें मुजफ्फराबाद से मैंने करनी थी वो तो लिया कर। एस्कॉम का बैलेंस आ गया है, एस्कॉम के लिए टॉप अप करवा लिया है, एटीएम भी यूज़ कर लिया है, अब पेट्रोल डलवाते हैं। एवरेज ठीक है ना आपकी? एवरेज वगैरह ओके है ना? सामने क्या मीटर का तो ये लाहौर में भी बड़ा निज़ाम चलता है। लाहौर मैंने काम किया है जो अच्छा, हमारे पापा वहाँ ये काम नहीं होता था। ठीक है जीरो, ठीक है। अब इसमें पहले है, मुझे पता लग जाएगा कितना आया जी। 3000 3000 में कितना डाला? 11.5 लीटर। वैसे इनका मुझे लग रहा है कि इनका पेट्रोल ठीक है, यानी कि मिकदार ठीक है, कोई टेम्परामेंट नहीं है, क्योंकि लाहौर से मैंने तकरीबन 12 लीटर पेट्रोल डलवाया था और मुझे यहाँ पर आके रिज़र्व लगा, तो रिज़र्व में 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल होता है, तो उतना ही पेट्रोल पहले था मेरे पास जब 12 लीटर का पेट्रोल मैंने डलवाया था। सो आई गेस ये ठीक है, इनका जो फ्यूल की इनकी जो एडजस्टमेंट है वो कोई धोखाधड़ी नहीं है, दे आर गुड। सो मुजफ्फराबाद के जहाँ पे बोर्ड है इसके सामने ये वाला जो पंप है इसकी परफेक्ट है, मीटर के साथ कोई टेम्परिंग नहीं हुई। इट्स माई थाट, बाकी अल्लाह जानता है। नहीं दोस्तों, मुजफ्फराबाद का ये एक मशहूर ब्रिज है और दोपहर का खाना खाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एटीएम और एस्कॉम मोबाइल टॉप अप और टैंक फुल करवाने के बाद अब हमारा अगला पड़ाव था किसी रेस्टोरेंट की तरफ। तो मुजफ्फराबाद ब्रिज पर से गुजरते हुए आगे जाने पर हमें एक मुनासिब जगह मिल गई। ओके, चलें जी। हाँ जी, ये गर्म हो रहा है खाना, ठीक है, ओके। ये जी फूड कैनिंग है, इसका खाना भी आपको चेक करवाएंगे। फूड कैनिंग के बारे में आपको मैं मुकम्मल बताऊंगा इसी व्लॉग में, जस्ट स्टे ट्यून्ड। व्हाइल वी वर हैविंग आवर लंच आपको मैं इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा कि फूड कैनिंग और इसके रिलेटेड लवाज़मात जो हैं वो आप अपनी टूरिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये कढ़ाई है जो मेरे माजी की हाथ की बनी है और लाहौर से हम टिनों में पैक करवा के लाए हैं, और यहाँ से हमने ये काबली पुलाव, रोटियाँ और सलाद वगैरह जो है ये ऐड किया। और ये जो टिन है ये 1 kg है, और जो 1 kg का पैक है वो 4 बंदे शेयर करते हैं और एक टाइम का बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक तफसीली वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। मीनवाइल हम खाना खाते हैं, आप ये वीडियो देखें, इसमें आपको पूरी गाइडलाइन मिलेगी जिसमें आपको सारी तफसीलात मिलेंगी कि आप तीनों में खाना अपने टूर पे कैसे लेके जा सकते हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो देखें। तो जनाब, फूड कैनिंग टूरिंग में क्यों ज़रूरी है, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। बजट टूर करने के लिए आपको हर बात का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें टूरिंग के दौरान लिविंग, खाना और फ्यूल 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। हम लास्ट एपिसोड में फ्यूल और ट्रैवल एक्सपेंसेस के बारे में तफसीली बात कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं खाने के बारे में। हम इस टूर में 4 लोग हैं और तकरीबन 9 से 10 दिन आउटडोर खाना खाएंगे। अब टूरिंग के दौरान 4 लोग
बहुत कफ़ायत शारी से भी खाएं तो एक वक्त में 3 से 4 हज़ार रुपये सिर्फ खाने की मद में जाएंगे। और अगर खाने में गोश्त या महंगे लवाजमात शामिल हो जाएं तो इस हिसाब को डबल कर लीजिए। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक वक्त के खाने की। एक अंदाजे के मुताबिक 4 लोग पूरे दिन में सिर्फ खाने की मद में तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च करेंगे। अब 9 से 10 दिन का टूर हो तो ये बजट तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये के दरमियान बनता है। अब हम बात कर लेते हैं फूड कैनिंग की। हम अपने हमरा 12 कैन फूड के लाए हैं और फी कैन 1 kg का है, जिसे 4 लोग एक वक्त के खाने में आराम से खा सकते हैं। आपको सिर्फ बाजार से रोटियां खरीदना होंगी। अब इसी मील को ले लीजिए जो हम इस वक्त खा रहे हैं, जिसमें शामिल काबली पुलाव जो रेस्टोरेंट से और कढ़ाई गोश्त जो हम कैनिंग में लाए थे। इस मील का टोटल बिल सिर्फ 1200 रुपये था। इस हिसाब से हमने फी पर्सन सिर्फ 300 रुपये अदा किए। और जो 12 कैन हम अपने हमरा लाए हैं उसकी टोटल कॉस्ट 20 हज़ार रुपये बमै खाना प्लस पैकिंग है, जो 6 दिन के लिए मोर देन इनफ है। और बाकी के दिन हम इलाकाई खाने भी इंजॉय कर सकते हैं। इस पूरी जर्नी में हम 4 दोस्तों का जो टोटल खर्च खाने और चाय पर आया वो था 11,130 रुपये। अब अगर इसमें 20 हज़ार रुपये 12 कैंस के भी ऐड कर दें तो भी खाने की मुकम्मल लागत 32 हज़ार के करीब हुई। अब इस तमाम खुलासा से आप आसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कमो बेश 35 से 40 हज़ार रुपये की बचत की। ओके जी दोस्तों, खाना खा चुके हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं नीलम वैली की तरफ। एपेक्स कैश एंड कैरी है और यहाँ पर आए हैं कुछ ख़रीदारी करने, कुछ कॉफ़ी वगैरह और इस तरह का कुछ सामान जो हमारे आगे टूर में काम आएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चलो आओ देखते हैं क्या टिक्का मसाले वगैरह लगे हुए हैं। ये क्या है? कैपेचिनो तो नहीं है ये, प्रिपरेशन इंटरेस्ट, ये तो वही है आम जो कॉफ़ी होती है। कितने? वो क्लिनिक्स बड़ा हुआ वो ले लो, बड़ा वाला। ये एक बड़ा क्लिनिक दे रहे हैं ये, दैट्स इट। हाँ ये मेरे पास पड़ी हुई है मेरे पास, लेकिन इसकी जगह वैसलीन भी इस्तेमाल करें, वो अच्छी होती है मोटों के लिए। दूसरी वाली? हाँ आम वैसलीन मेरे पास पड़ी हुई है ना। ओके जी, ये सामान ले लिए, कुछ चाय बनाने का, कॉफ़ी बनाने का और कुछ पत्ती वगैरह, साबुन वगैरह, कोई भी चीज़ें जो हैं वो एसेंशियल्स ख़रीद ली हैं। जब ख़रीदारी कर चुके हैं, अब इस ख़रीदारी को संभालना बड़ा काम है बाइक पे। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा वो जो शॉपिंग थी वो तो डन हो चुकी है। अब ये मेडिकल स्टोर से कुछ एसेंशियल्स ले रहे हैं सर दर्द के लिए और गैस्ट्रिक के लिए, इस तरह की। गला भी मेरा ख़राब है, उसके लिए मैंने एक मुलट्ठी का शरबत पकड़ा है और एक कफ सिरप पकड़ा है। मुजफ्फराबाद सिटी से तमाम ख़रीदारी करने के बाद हम निकल आए नीलम वैली की तरफ। शाम हो चुकी थी और मतला बिल्कुल साफ था। ना तो कहीं बर्फबारी नजर आ रही थी और ना ही कोई आसार। उफक पर चांद बिल्कुल वाजिया था और हम गामजन थे धानी विलेज की तरफ, जो कि नीलम वैली के इब्तदाई गांव में से एक है। शाम रात में बदल गई और हम चलते रहे। यहाँ ना तो कोई स्ट्रीट लाइट नजर आ रही है और ना ही कोई साइन बोर्ड्स। बर्फबारी ना होने और हाइड्रो पावर प्लांट्स में पानी की कमी की वजह से पूरा कश्मीर जैसे अंधेरों में गुम था। ऐसे में मोटरसाइकिल्स की लाइट्स रास्ता दिखा रही थी और हम बढ़ रहे थे। ओके जी, मुजफ्फराबाद से सफ़र करते हुए हम पहुंच चुके हैं दनी और इस टाइम आबशार बिल्कुल सूखी हुई है। देयर इज़ नो वाटर फ्लोइंग राइट नो, कोई पानी नहीं है इधर इस वक्त, जैसा मैं देख सकता हूँ। कुछ देर सफ़र करते हुए हम पहुंच गए धानी वाटरफॉल के करीब। धानी वाटरफॉल से आगे बढ़ने पर हमने फैसला किया कि आज का सफ़र ख़त्म करें और यहीं क़याम कर लें। सो एक मुनासिब सा होटल लिया जहां किस्मत से जनरेटर्स और लाइट मौजूद थी।
हम खाने और तमाम साजो सामान के हमरा अपना एक पोर्टेबल ब्यूटेन गैस स्टोव भी लाए थे, जो खाना गर्म करने और चाय बनाने में काम आया।